रूस ने बहरे ओकियानोस में अपने तेल बरदार बहरी जहाज को मुमकिन अमरीकी हमले से बचाने के लिए कश्तियां रवाना कर दी। अमरीकी हुकाम ने CBS न्यूज को बताया, वाशिंगटन इस जहाज को नुकसान पहुंचाने या डिबोने के बजाय इसे कब्जे में लेना चाहता है। ये बहरी जहाज, जो इस वक्त खाली है, माजी में वेनेजुएला से खाम तेल की रस्त में अहम किरदार अदा करता रहा है। मंगल को अमरीकी फौज की सदर्न कमान ने सोशल मीडिया पर लिखा था वो पाबंदी शुदा जहाजों और अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि हमारी बहरिया मुतहर्रिक और तैयार है, जब भी हुक्म आएगा हम इस पर अमल दरामद के लिए पहुंच जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिकी सदर और उनकी टीम ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है। इस मकसद के लिए अमेरिकी फौज के इस्तेमाल का भी इम्कान है। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल को अमेरिकी कौमी सलामती की एक अहम तरजीह समझते हैं ताकि रूस और चीन जैसे हरीफों को रोका जा सके। वेनेजुएला से अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा। इससे हासिल होने वाली रकम को मैं कंट्रोल करूंगा ताकि इसे वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 18 माह में अमेरिकी ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला में फाल हो जाएगी और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। माहिरीन का कहना है वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं। वेनेजुएला में कोई बैरूनी एजेंट हुकूमत नहीं कर रहा, हमारी हुक्मरानी है। उबूरी सदर डेलेसी रोड्रिग्स कहती हैं यहाँ आईनी हुकूमत कायम है। उन्होंने अमरीकी ऑपरेशन में हलाक शुदगान की याद में 1 हफ्ते के सोग का भी ऐलान किया। वेनेजुएला के हुकाम के मुताबिक अमरीकी कार्रवाई में 40 अफराद हलाक हुए, जिनमें क्यूबा के 32 फौजी भी शामिल हैं। क्यूबा की हुकूमत ने मरने वालों की फहरिस्त जारी कर दी, जिनमें कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। क्यूबा ने 2 दिन के सोग का ऐलान किया है। नेशनल डायलॉग कमेटी की ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग का बाज़ाब्ता आगाज। सियासी जमातों और वकला की पहली नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी और MQM समेत दीगर सियासी जमातें शिरकत करेंगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्ज हरारत में कमी की तजावीज़ वज़ा की जाएंगी। फवाद चौधरी इस्तक़बालिया कलमात में एजेंडा और लाएअमल से आगाह करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से फर्ज अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी ख्वाबदीद है कि वो डायलॉग में आते। हुकूमत अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी। अब अपोजिशन की सवाबदीद है वो डायलॉग में आते हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अनारकी चाहते हैं। वो एक और 9 मई की तलाश में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। KP हुकूमत दहशतगर्दों की हिमायत में सामने आई तो दीगर चीजों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज का इख्तियार हासिल है, उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द हैं। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोमिन खुसूसी बराए इतलात शफी जान का कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाये करते रहे। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी मुजरिमाना दहशतगर्द अनासर में गठजोड़ है। मिलिट्री ऑपरेशन ना करें तो क्या खवारिज के कदमों में बैठे? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए? क्या मुल्ला हैबतुल्ला बताएगा 4 सदा में क्या होगा? ये लोग आज भी कहते हैं ऑपरेशन ना करो, बातचीत करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। वज़ीर आला कहते हैं सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई पूछे इनको दहशतगर्दों से क्या मोहब्बत है? तर्जुमान पाक अफवाज ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाले PTI रहनुमाओं की वीडियोज भी चलाई। एक वजीर आजम ने सियासी जरूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया। हम सिर्फ कायदे आजम को कौम का बाप मानते आए हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था। बाइख्तियार ना होने का बयान मुज़हका खेज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकालेंगे। KP का मसला सियासतदानों को सियासी तौर पर ही हल करना होगा। कोई शख्स सियासत इजहार राय इस मुल्क की सलामती और सालमियत से बढ़कर नहीं। बन्नू में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार नवीद अकरम को शहीद कर दिया। पुलिस एहलकार को थाना डोमेल की हदूद से अगवा किया गया था। शहीद की मैयत अस्पताल मुंतकिल। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश जारी। मंडान गेट में गाड़ी पर फायरिंग। हेड कांस्टेबल और 3 साल का बेटा जख्मी। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। माएं, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा हमारी गवर्नेंस का मॉडल है, लोग चलकर हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाएं। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है। अच्छा काम करें, मजीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए, तुर्की जरा चुक के लाए उन्होंने, और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे। अमेरिका को चाहिए नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करे। वो इस वक्त दुनिया का सबसे मतलूब शख्स है। दुआ है तुर्की ने नेतन्याहू को अगवा करके हिसाब बराबर करे। कल प्यूटिन भी यूक्रेनी सदर को अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने वेनेजुएला से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की तो ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज होगा। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी शुरू हो गई। सुपर टैक्स की शरह में कमी पर गौर। आइंदा बजट में माशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फरोग तरजीहात में शामिल। बेरोजगारी, गुर्बत और बिजली के नर्ख में कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत आइंदा बजट में IMF से कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ लेने के लिए भी कोशा। IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियां करने की दरख्वास्त की जाएगी। ICC भारत की जबान बोलने लगा। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिक इन्फो का कहना है भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत न जाने का फैसला हतमी है। हमारी टीम वहां महफूज नहीं है। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। इसराइली वजीर खारजा मुतनाज़ सोमालीलैंड पहुंच गए। सोमालिया की शदीद मजम्मत। सोमालिया के वजीर खारजा ने कहा इसराइली वजीर खारजा का मुतनाज़ इलाके का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की इजाजत के बगैर सोमालीलैंड में सरकारी नौयत की सरगर्मी गैर कानूनी है।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की इमारत से छलांग लगाने वाली तालिबा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। प्रोफेसर फारूक अफजल कहते हैं तमाम शोबों के सीनियर डॉक्टर्स तालिबा की मुसलसल निगहदाश्त कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने कराची बार के इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो आज ही सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अदालत बार इंतखाबात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालतों की वकला तंजीमों में मुदाखलत अच्छी मिसाल नहीं। हुकूमत का बार एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। बार काउंसिल में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई ने कहा, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब से डमा ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर्स के साथ सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी है। पंजाब में हर साल 50,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट्स की अफरादी कुव्वत सामने आ रही है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला मुतहरिक टेक्नोलॉजी हब है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और मौजू वक्त आ चुका है। हमें कीमतों के अंदर कोई बढ़ावा नहीं करना ही पड़ेगा। ये आज ओगरा जो है वजीर आजम साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफाई कर देगा और मैं आपके जरिए अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। गैस महंगी नहीं होगी। वजीर आजम की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, ओगरा आज कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस साल दोनों सुई कंपनीज को इजाफी गैस फराहम की गई है। सवाबी के इलाके कोंडाखली के एक घर में फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक। फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद का ताल्लुक कुमरात के एक ही खानदान से है। तलगन के इलाके ढोक पठान में बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जंग बंदी के बाद बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में अपनी फौज ही तैनात करने का इत्तफाक। पेरिस में बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ऐलान किया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में बरतानवी फ्रांसीसी फौज की तैनाती और फौजी अड्डे बनाने के सैफरी मुआहदे पर दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने कैपिटल हिल हमले का इल्जाम साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी पर धर दिया। 6 जनवरी 2021 को सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफी हुई। हिंदू इंतहा पसंदों ने नेपाल में भी हमले शुरू कर दिए। खटमंडू के 130 किलोमीटर दूर मस्जिद पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ और लूटमार की मुसलमानों की अमलाक पर भी हमले किए। मस्जिद की बेहुरमती पर नेपाली अवाम का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। हालात शदीद कशीदा इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद PSL खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज पहले भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर IPL से निकाला गया। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मार्का आज दम्बोला में होगा। ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्के। शादाब खान की वापसी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों का फोटोशूट। दम्बोला में बारिश की वजह से मैच मुतासर होने का खदशा। इंग्लैंड के लिए सिडनी टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। चौथे रोज इंग्लिश बैटर्स की मजाहमत जारी। आधी से ज्यादा टीम आउट हो गई। जैकब बेथल की सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म कर दी। कराली और जो रूट नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर 183 रन की लीड हासिल की थी।
निकोलस मादुरो से इजहार यकजहती के लिए स्पेन की फुटबॉल टीम का मुनफरिद अंदाज। मारियो कॉ के खिलाड़ी सुरमई रंग का ट्रैक सूट पहनकर मैदान में उतरे। ट्रैक सूट मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त पहने लिबास से मुशाबिह था। He hates when I dance. I said, everybody wants me to dance. Darling, it's not presidential. He's a very classy person, right? अमरीकी सदर कहते हैं अहलिया को मेरे रक्स का अंदाज पसंद नहीं। मेलानिया कहती हैं आप रैली में जो रक्स करते हैं वो गैर सदारती है, कोई भी पसंद नहीं करता, लोग बस आपका एहतराम करते हैं। मैंने कहा जब मैं रक्स करता हूं तो लोग तो दीवाने हो जाते हैं। वेनेजुएला के सदर मादुरो ने भी मेरे रक्स के अंदाज को नकल करने की कोशिश की। और ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड, तुर्की और मशरक़ी यूरोप के कई मुल्कों और बैतुलहम में तकरीबात का इनेकाद, खुसूसी परेड भी की गई। गिरजाघरों में शमाएं भी रोशन की गई। मॉस्को के कैथेड्रल में दुआया तकरीब में सदर पुतिन ने भी शिरकत की।